हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। मैंने भी प्रीवियस वीडियो में आप लोग को बताया था कि हम लोग वो क्वेश्चंस जरूर से डिस्कस करेंगे जिनको इस एग्जाम में आए हुए वो क्वेश्चन जिनको हम चैलेंज करेंगे। ठीक है, चैलेंज मैं नहीं कर सकता, चैलेंज आप लोग को ही करना पड़ेगा। तो ये वीडियो जो लोग भी देखें वो उन लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे जिनको इसकी जरूरत है, जिनके चैलेंज करने से सबको मार्क्स मिलेंगे। और इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक भी करना, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करना। आइए जल्दी से देखते हैं कि जो बीएचयू का पेपर हुआ, बीएससी मैथ्स का एंट्रेंस वाला 10 सितंबर को हुआ था। ये इसके आंसर की हमने निकाल दी थी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा तो हमने बोला था कि टोटल 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आप लोग चैलेंज कर सकते हो। आज हम लोग इस वीडियो में वही 3 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आप लोग को ये देख के लग रहा होगा कि इसको क्यों चैलेंज करना। इसका आंसर बहुत लोगों को मारा भी होगा, आप लोगों ने बहुत जगह पे आंसर कीज में आपको आंसर नंबर ए दिख भी रहा होगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये आंसर सही नहीं होना चाहिए। और अभी जब आप लोग वीडियो देख लोगे तो हो सके आप लोग को भी ऐसा लगने लगे कि ये आंसर सही नहीं होना चाहिए था। ठीक है, प्रॉब्लम की बात यह है कि अगर वो लोग बोनस कर देंगे तब तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो बहुत सारे लोग थोड़ा उनको घाटा हो जाएगा, उनको समझ नहीं आएगा कि भाई मेरे तो 3 नंबर चले गए। तो आओ जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन देखो, मैं इधर से लिखता हूं। क्वेश्चन दिया है कि इफ एक इनइक्वालिटी है, दूसरी इनइक्वालिटी है, लेकिन बात यह है कि दोनों के बीच में एंड लगा है। हमें आज तक पता चला कि एंड अगर इसका हिंदी में देखो तो इसका मतलब वो और एंड से हमें मैथमेटिकली पता चलता है कि किसी भी 2 सेट का हमें इंटरसेक्शन लेना है। तो बात यह है कि हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करें, फिर इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करें, और जो दोनों का सॉल्यूशन आ जाए उसका इंटरसेक्शन वैल्यू ले लें। यही तो इन्होंने पूछा। तभी तो साइमल्टेनियसली एक्स की जो वैल्यूज आपके पास आएंगी साइमल्टेनियसली इन दोनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। तो आओ जरा इसकी वैल्यू देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये फैक्टराइज हो रहा था और इसको आप लिख सकते थे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बोलो भाई बात सही है कि नहीं। इसको आप लिख सकते थे x इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 1 एक्स प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। भाई बोल बात सही कि नहीं। और इसको बाद में आप लिख सकते थे x प्लस 3 एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जिन लोगों को वेविकर मेथड पता होगा वो यहां से तुरंत सॉल्यूशन निकाल लिए होंगे। -3 इधर, 1 इधर, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। हमें चाहिए था ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स पॉजिटिव वैल्यूज। तो कहां कहां पे आ रही है, इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन होगा x बिलोंग्स टू कहां से, माइनस इनफाइनाइट कहां तक, -3 तक। हमें यहां पे क्लोज लगाना होगा क्योंकि यहां पे इक्वल भी दिया हुआ है। यूनियन करना पड़ेगा 1 से लेके आगे कहां तक जाएंगे हम लोग, इनफाइनाइट तक। तो ये वैल्यूज तो हमें पता चल गई। ये अभी सिर्फ और सिर्फ पहले इनइक्वालिटी को सॉल्व करके x की वैल्यू आई। अगर इतने पे ये रुक जाते तो हमारा आंसर यही हो जाता, लेकिन इन्होंने क्या किया, एंड लगाया और एक इनइक्वालिटी और दिया। तो आओ जरा दूसरी इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये हो जाता है x माइनस 3 और x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दोस्तों फिर से हम वेविकर मेथड लगाते हैं। यहां से हमें पता चलता -1, यहां से पता चलता 3, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। तो आपको मिलता x बिलोंग्स टू क्या हो जाता है भाई साहब, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, मतलब पॉजिटिव वैल्यू चाहिए।
तो ये आ जाता माइनस इनफाइनाइट से -1, फिर से क्लोज लगाना पड़ता है क्योंकि इक्वल साइन दिया है, यूनियन 3 से लेके इनफाइनाइट तक। दोस्तों अब दोनों वैल्यूज को जरा अच्छे से रख लो, ये दो वैल्यूज आपको दिख रही हैं, इन्हीं दोनों का जो ये सेट आया है, इन दोनों का इंटरसेक्शन आपको लेना था। इंटरसेक्शन लेते तभी एंड वाला होता काम, और इंटरसेक्शन लेंगे तभी जो सॉल्यूशन आएगा वो साइमल्टेनियसली इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा। बात यह है कि साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पर, साइमल्टेनियसली का मतलब क्या हुआ, एक ही टाइम पर दोनों इनइक्वलिटी को x की वैल्यू सेटिस्फाई करे। तो दोस्तों जरा देखो इसको ध्यान से, बंदा यहां से डायरेक्ट लिख लेता है आंसर, लेकिन अगर मैं यहां पे समझाना चाहूं तो देखो जरा, पहला सेट क्या कह रहा है, -3, यहां पड़ा है 1। पहला सेट कह रहा है कि -3 से इधर, मतलब कि चल इधर, 1 से उधर तो चल उधर। दूसरा सेट क्या कर रहा है, माइनस इनफाइनाइट से -1, -3 अगर यहां है तो -1 कुछ यहां आएगा। और दूसरा सेट मैं अगर डॉट 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 से दिखाता हूं दूसरे सेट को, तो दूसरा सेट कहता है कि यहां से लेके इधर तक, और 3 से लेके 3 कुछ यहां आएगा, तो 3 से लेके उधर तक। अब जरा इन दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन जरा लो, ये इस वाले का और डॉट डॉट वाले का, तो तुमको क्या मिलेगा, इंटरसेक्शन मतलब जहां दोनों ओवरलैप कर जाए तो ये वाली वैल्यूज मिलेंगी। उधर से क्या मिलेगा, ये वाली वैल्यूज। तो इसका देखो जरा सॉल्यूशन क्या आ गया, x बिलोंग्स टू, इधर तो पूरा मतलब माइनस इनफाइनाइट से कहां तक, -3 तक। चलो इक्वलिटी लगा हुआ है तो हमने क्लोज लगा लिया, फिर से यूनियन, ये 3 से लेके इनफाइनाइट तक। तो दोस्तों हमें क्या मिल रहा है कि इसका आंसर होना चाहिए x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -3, यूनियन 3 से इनफाइनाइट। और इसको थोड़ा और अच्छे से जब हम लोग लिखते हैं तो हम लोग लिखते हैं mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो दोस्तों अब देखो जरा क्वेश्चन, इन लोगों ने बस इतना ही लिखा, और अब हमें नहीं पता है कि आंसर की जब ऑफिशियल आएंगी तो उसमें आंसर क्या होगा, लेकिन अगर हम जाना चाहें तो 90% उम्मीद है कि ये लोग ऑप्शन नंबर 1 देंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये लगाया भी है। बात ये है कि अगर आपका आंसर आया है mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो या तो ये ऑप्शन में डायरेक्ट mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 दे देते हैं, तब हमारा आंसर सही हो जाता। जब इन्होंने नहीं दिया है तो अगर हम एक पॉसिबल आंसर पे चले, अगर मान लो हम ये सोचें कि पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 तो हो सकती है, चलो ये तो सही हो गया, ठीक है। x लेस देन इक्वल टू -1 नहीं हो सकता, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों हमारे इस सेट में नहीं आ रहे हैं। लेकिन ये चीज हो सकती है, अरे x लेस देन इक्वल टू -3 में जो भी वैल्यूज आएंगी और x लेस देन इक्वल टू -8, इसमें जितनी वैल्यूज आएंगी वो सारी की सारी इस सेट में होंगी कि नहीं होंगी। तो इसका मतलब कि ये जो इनइक्वलिटी दी है इसके सारे वैल्यूज भी सेटिस्फाई करेंगे, दोनों इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेंगे। तो इस हिसाब से तो ये भी सही होना चाहिए। या और अगर आप पॉसिबल आंसर मानते ही नहीं हो, आप एकदम एग्जैक्ट आंसर चाहते हो कि क्या एग्जैक्ट आंसर होगा, उसके हिसाब से तो ये भी नहीं होना चाहिए। फिर तो तब mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होना चाहिए। तो अगर आप पॉसिबल बोलते, अगर आप पॉसिबल को अपने दिमाग में ले जाके आंसर की बनाओगे तो उसके हिसाब से तो आप दोनों को आंसर दे दो। और अगर पॉसिबिलिटी आप नहीं ले रहे हो, एग्जैक्ट आंसर ले रहे हो, फिर इस ऑप्शन में करेक्शन करो और mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 कर दो, तब ये सही हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग चैलेंज कर सकते हो, और हमें उम्मीद है कि आप लोगों के माध्यम से ये लोगों तक पहुंचेगा। और बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को जब चैलेंज करेंगे तो फायदा ये होगा, फायदा एक्चुअली उन लोगों को होगा जिन्होंने इस क्वेश्चन को नहीं किया, उनको भी एटलीस्ट 3 मार्क्स
मिल जाएंगे इस क्वेश्चन पर। तो मेरे कहने का मतलब ये था। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को चैलेंज क्यों करना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और मैं उस क्वेश्चन को नोट डाउन करता हूं यहाँ पे। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जिसको आपको चैलेंज करना चाहिए, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, आप लोगों को दिख भी रहा होगा। इस क्वेश्चन में बस ये काफी इजी क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों ने लगाया भी होगा। लीनियर वाला प्रॉब्लम है ये, और क्या है कि इस ऑप्शन में कहीं गड़बड़ी आ गई है। सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन में अगर y की जगह पर स्क्वायर होता तो आपका ये आंसर सही हो जाता। सॉल्यूशन में दे रहा हूं ताकि आप लोगों को सॉल्यूशन भी पता चल जाए कि इसको जब आप चैलेंज करोगे तो आपको कैसे क्या करना है। क्वेश्चन क्या था जरा देखिए, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है y dx प्लस, बहुत सारे लोगों ने इसको किया होगा, x माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। इसको जरा और अच्छे से लिख लोगे तो दोस्तों ये क्या दिखेगा, y dx इज इक्वल टू, इसको उधर लेके चले जाओगे तो इट इज वाई स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, dy। इट इंप्लाइज दैट dx बाई dy कर दोगे। dx बाई dy करने का मतलब इसलिए है बस क्योंकि हमें पता है कि जब y इधर जाएगा तो ये थोड़ा इसको अलग अलग कर देगा। जब ये y इधर जाएगा तो डिनोमिनेटर क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगा। तो ये दोनों पे क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। जब तो कुछ फायदा दे सकता है। बट अगर हम dy बाई dx करते हैं और इसको इधर लेके आ जाते हैं तो y बाई वाई स्क्वायर माइनस एक्स हो जाता है, जिससे हमें उतना फायदा नहीं मिल पाता। इसलिए हम पहले वही चीजें देखते हैं जिससे हमें थोड़ा फायदा मिल जाए। तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स बाई वाई हो जाएगा। इट इज इक्वल टू, यही एक्सप्रेशन किसके इक्वल टू हो जाएगा, थोड़ा स्प्लिट कर दो तो वाई स्क्वायर बाई वाई इट इज इक्वल टू वाई माइनस टाइम्स ऑफ एक्स बाई वाई। इट इंप्लाइज दैट dx बाई dy, इसको जरा इधर लेके आ जाओ, x बाई वाई इज इक्वल टू वाई। ये एक आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है। बहुत इजीली करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका क्या आ जाएगा, e टू द पावर 1 बाई वाई डी वाई विच इज इक्वल टू e टू द पावर log वाई। बहुत सारे लोगों को पता है कि e टू द पावर log ऑफ समथिंग रहता है तो सब कुछ खत्म होते हैं, सिर्फ वो बच जाता है। सो इट इज इक्वल टू वाई। इट इंप्लाइज दैट, अब इसका जनरल सॉल्यूशन जब हम लिखने जाएंगे तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर y इज इक्वल टू, ये वाली चीज यहां उतर जाएगी, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर y, सही है ना, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर y। और उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, dy कर देते हैं। जरा देखिए इसको और क्या कर सकते थे, एक्स वाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, वाई क्यूब बाई 3 प्लस सी, तो यहां रह जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इन लोगों ने क्या किया, एक्स वाई इज इक्वल टू, आपको दिख रहा होगा एक्स वाई इज इक्वल टू, यहां जब वाई को ये लोग इधर ले गए तो भैया यहां भी तो खत्म करेगा, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 3, और इन लोगों ने यही काम नहीं किया। ऑप्शन देते टाइम जब ये लोग y को इधर लेके गए तो यहाँ पे y क्यूब ही छोड़ दिया, तो वाई स्क्वायर किया ही नहीं। तो दोस्तों लेकिन इसका आंसर क्या आएगा, एग्जैक्ट आंसर है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 3 प्लस सी बाई वाई। इसका मतलब कि अगर यही ऑप्शन x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 3 प्लस सी बाई वाई रहता तो आपका आंसर सही रहता। बट इन लोगों ने ऐसा नहीं किया, इसलिए आप लोगों को ये क्वेश्चन को चैलेंज करना चाहिए और जिससे सबको मार्क्स मिले और उन लोगों को खास तौर से फायदा हो जिन्होंने ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन तो ये हो गया, तो टोटल 2 क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया। तो दोस्तों आ जाओ अपने तीसरे क्वेश्चन पर, जिस क्वेश्चन को आप लोगों को चैलेंज करना चाहिए वो हम लोग डिस्कस करते हैं। और जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा।
क्वेश्चन था लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स। आर जो है वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और फंक्शन को इन लोगों ने डिफाइन कर दिया और बाद में फंक्शन का एक्सप्रेशन दे दिया। इसका मतलब मैं आप लोगों को बता दूं, काफी लेंदी क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, बड़ा सा दिख रहा होगा, लेकिन कुछ खास नहीं है। इतने में इन लोगों ने एक ही चीज को कई बार घुमा कर दे दिया है, कई बार लिख दिया है। x बाई एक्स प्लस वन, जरा देखो यहाँ पे -1 जब पुट करोगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और ये फंक्शन डिफाइन नहीं हो पाएगा, इसलिए इस फंक्शन के डोमेन में कभी भी -1 नहीं आ सकता है। ऐसे ही gx के डोमेन में कभी भी -3 नहीं आ सकता है, क्योंकि ये फंक्शन डिफाइन नहीं हो पाएगा -3 पर। इतनी चीजों में इन लोगों ने यही बात बोली और मुद्दे की बात यहां पर है। मुद्दे की बात यहां पर ये है कि पूछा क्या है क्वेश्चन में, डोमेन ऑफ गॉफ माइनस डोमेन ऑफ फॉग। तो देखिए लिखा है डोमेन ऑफ गॉफ माइनस डोमेन ऑफ फॉग, और सारे लोगों को पता है कि जो गॉफ होता है वो कुछ और नहीं होता है, इट इज g ऑफ fx, और जो फॉग होता है वो कुछ और नहीं होता है, इट इज f ऑफ gx। यही होता है। अगर हम लॉन्ग मेथड से जाएं, क्योंकि आप लोग को यहां पे बताना है, आज हम लोग वो शॉर्टकट मेथड नहीं देखेंगे, लेकिन मैं उसका थोड़ा सा हिंट देता हूं। शॉर्टकट मेथड के लिए क्या करते हैं हम लोग कि g ऑफ fx जब डोमेन निकालना हो तो हम क्या करते हैं, fx की रेंज निकाल लेते हैं। वो जो fx की रेंज आती है वही गॉफ का डोमेन हो जाता है। सिमिलरली gx की जो रेंज आती है वही फॉग की डोमेन आती है। इन्हीं वैल्यूज को जब हम निकाल लेते हैं तो हमारा डोमेन मिल जाता है। लेकिन आज तो हम चलेंगे वही लॉन्ग वाले मेथड से, क्योंकि इसके एकदम लास्ट तक जाएंगे हम लोग और देखेंगे कि इस क्वेश्चन को क्यों चैलेंज करना चाहिए और इस क्वेश्चन में क्या गलती है। हाँ, एक बात और मैं बता दूं कि बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन नंबर ए लगाया है। बहुत सारे आंसर कीज में आपको आंसर नंबर ए देखने को भी मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आंसर नंबर ए नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए नहीं होना चाहिए कि आओ जरा गॉफ निकालते हैं हम लोग। गॉफ क्या होता है, g ऑफ fx। g ऑफ fx निकालने के लिए gx में जहां जहां x है वहां वहां हम लोग को क्या रखना पड़ेगा, fx। तो g ऑफ fx का मतलब ये हुआ कि g में जहां जहां x है वहां वहां हमें fx रखना पड़ेगा। इट मीन्स इट इज 1 बाई fx प्लस 3। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, जहां जहां पर x है f में वहां वहां g हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये हो जाएगा gx बाई gx प्लस 1 बाई fx प्लस 3। तो जरा fx को रख दो 1 बाई x बाई एक्स प्लस 1 प्लस 3 और इसको सॉल्व कर लो। ये सॉल्व करने पर आएगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4x प्लस 3। सिमिलरली यहां पर क्या करेंगे हम लोग, जहां जहां पर gx की जगह पे 1 बाई एक्स प्लस 3 पुट कर देंगे। इट विल बी 1 बाई एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई 1 बाई एक्स प्लस 3 प्लस 1। इट इज इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 4। आप लोग इसको सॉल्व करना, इट विल बी 1 बाई एक्स प्लस 4। अब जरा ध्यान दीजिए, जो हमारी गॉफ की वैल्यू आ रही है और जो फॉग की वैल्यू आ रही है ये आपके सामने पड़ी है, x प्लस 1 और बाई 4x प्लस 3 और 1 बाई एक्स प्लस 4। इसका डोमेन जरा देखो, इसका डोमेन जो है वो आपको यहां से दिख रहा होगा कि ऑल द रियल नंबर्स क्या नहीं लेना पड़ेगा, जहां पर ये डिनोमिनेटर 0 हो जाए और डिनोमिनेटर 0 हो रहा है -3/4। सिमिलरली यहां पर डोमेन देखो, तो दोस्त यहां पर जो डोमेन है वो ऑल द रियल नंबर्स है, लेकिन -4 पर ये डिफाइन नहीं हो पाएगा। ये काम हो गया। अब इस चीजों को मैं हटाता हूं। आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन देखिए, आपको निकालना है डोमेन ऑफ गॉफ माइनस डोमेन ऑफ फॉग। तो मेरे भाई डोमेन ऑफ गॉफ ये है, डोमेन ऑफ फॉग ये है। तो मान लो कि हमने इसको मान लिया सेट ए और इसको मान लिया सेट बी। एक चीज और मैं बता दूं आप लोगों को, ए माइनस बी का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? ए माइनस बी का मतलब आप लोग ये समझते हैं कि ए और बी में कुछ मेंबर्स होंगे, इन दोनों सेट्स में कुछ ना कुछ मेंबर्स होंगे, मतलब कुछ ना कुछ अवयव होंगे।
और बाद में जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आंसर यही बस बच जाएगा कि वे अवयव, मतलब कि वो मेंबर्स, दोज मेंबर्स which belongs to set A, which belongs to set A but does not belong to set B, यही होगा। A माइनस बी का मतलब हुआ कि वे मेंबर्स इन सेट के, मतलब वे अवयव जो A में तो हो लेकिन B में ना हो, वही तो A माइनस बी होता है। और जरा आप ध्यान से देखिए, इन दोनों चीजों को अगर मैं लिख के बताना चाहूं तो आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई। A माइनस बी का मतलब क्या होता है। अब आ जाओ, हमने यहां पर एक सेट बनाया। अगर डायग्राम से जाए हम लोग तो ये एक सेट है, ये पूरा का पूरा जो रेक्टेंगल है ये ऑल द रियल नंबर्स को कंटेन कर रहा है। पूरा का पूरा ये रेक्टेंगल जो है वो ऑल द रियल नंबर्स को कंटेन कर रहा है, लेकिन हमने इसमें से दो कॉर्नर पकड़ लिए, दो कोने पकड़ लिए। इस एक कॉर्नर पर -3/4 पड़ा हुआ है और इस एक कॉर्नर पर -4 पड़ा है। ये दोनों कॉर्नर पर ये दोनों मेंबर पड़े हैं और बाकी का जो ये पूरा जगह बचा है इसमें इन दोनों को छोड़कर जितने भी रियल नंबर होते हैं सब इसमें पड़े हैं। अब क्या है कि जो हमारा सेट है ए वाला सेट, मतलब गॉफ वाला सेट, ये बोल रहा है कि ऑल द रियल नंबर्स, लेकिन -3/4 नहीं है। इसका मतलब ये सारी की सारी चीजें, जरा देखिएगा, हमने वो कॉर्नर छोड़ दिया है, ये सारी की सारी चीजें अब सेट नंबर ए में बिलोंग कर रही हैं, लेकिन -3/4 नहीं है। सिमिलरली बी क्या कह रहा है कि ये सारी की सारी चीजें, लेकिन हमारे में -4 नहीं होना चाहिए, मतलब कि -4 को छोड़कर बाकी की सारी चीजें बी हो गई। अब जब a माइनस बी करेंगे तो ये सारी चीजें तो कॉमन हो गई। जरा देखिए आप, ये सारी चीजें जो ये वाली चीजें हैं ये तो कॉमन आ जाएंगे, ये रियल नंबर्स तो कॉमन आ जाएंगे, तो ये तो खत्म हो जाएंगे क्योंकि ये a में भी है और b में भी है। बच क्या जाएगा, a में -4 है, a में -4 है लेकिन b में -4 नहीं है, तो -4 बच जाएगा। अब बच गई बात -3/4 की। -3/4 a में है ही नहीं। क्या मैं बोला फिर से, -3/4 जो है वो a में है ही नहीं, तो बताइए वो a माइनस बी के सेट में कैसे आ सकता है। वो a माइनस बी के सेट में कैसे आ सकता है जब a में -3/4 है ही नहीं। इसका मतलब -3/4 क्या आंसर में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसलिए आंसर गलत है और इसलिए आप लोगों को ये क्वेश्चन को चैलेंज करना चाहिए। तो मेरे कहने की बात बस इतनी थी कि a माइनस बी सेट के बारे में अगर आप लोगों को पता होगा कि a माइनस बी ये कहता है कि वे मेंबर्स a में जो b में ना हो वही बच जाएंगे सिर्फ a माइनस बी में, तो बताइए कि कैसे यहां पर जब -3/4 a में है ही नहीं तो वो कैसे यहां पर आंसर में आ सकता है। इसलिए ये आंसर गलत है। और बाकी के भी देख लो, आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, ये तो कभी मिल ही नहीं सकते हैं। तो इस वजह से आप लोगों को इन क्वेश्चंस को क्या करना चाहिए, चैलेंज करना चाहिए। तो टोटल 3 क्वेश्चन है जिनको आपको चैलेंज करना चाहिए। आप लोग ये वीडियो देखो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि जितने ज्यादा लोगों को आप शेयर करोगे उतने ज्यादा लोग इसको चैलेंज करेंगे, और जितने ज्यादा लोग चैलेंज करेंगे उतनी पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी इन क्वेश्चंस के बोनस होने की। तो आप लोगों को हो सके ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और आप लोग जाके जब भी पोर्टल पे आए तो आप लोग इन क्वेश्चंस को चैलेंज करना। और बाकी आप लोग वीडियोस देखते रहना, लाइक करिए, सब्सक्राइब करना चैनल को जो लोग नए हैं, और बाकी आप लोग वीडियोस को शेयर करते रहो। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।